अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम 2021 का पास पेपर कर रहे हैं, जिसका एक हिस्सा आप लोगों ने आप तक पहुंच चुका है। और अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा, किसी स्टूडेंट ने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, तो पहले उसको देखें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइएगा। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी वीडियो बनेगी। फर्स्ट 8 क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट में, जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट में कर रहे होंगे, जो कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आज की वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इसका स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसको 2-3 तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा जो जल्दी सॉल्व हो रहा था, मैंने इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले को इकट्ठा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी में था, मैंने इसको इकट्ठा कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 16 दोनों सेम वैल्यूज हैं। इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन को होल स्क्वायर कहते हैं। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर ले लिया, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस 16, यानी कि सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 10 वाला। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्स फोर माइनस ए फोर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि बहुत ही आसान है। अगर आप इन 2-3 बातों को जहन में रख लें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपने ये याद रखना है कि जो भी फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी फैक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है, जो भी फैक्टर्स गिवन है उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स फोर माइनस ए फोर में जो हाईएस्ट पावर है वो एक्स फोर माइनस ए फोर है। तो एक्स फोर माइनस ए फोर ही इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इसके अलावा एक और जो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वो कौन सा है, एलसीएम जो है वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है। अगर आप इसको डिटेल सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। ये आपके पास एक्स फोर माइनस ए फोर है एक एक्सप्रेशन, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर हम उसको मजीद सॉल्व ना करें हो तो सकता है वो भी, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, इसको मजीद डिटेल सॉल्व किया जा सकता था एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए में, मगर ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब एक और जो अहम बात बतानी है आपको कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हों, ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन हों तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के जो कॉमन फैक्टर होते हैं, अगर 2 में भी चीज़ कॉमन है, 2 फैक्टर्स में भी, तो हम उसको कॉमन फैक्टर में ही लिखते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमेशा याद रखिएगा 2 से ज़्यादा अगर एक्सप्रेशन है और कोई भी फैक्टर 2 में कॉमन है 2 एक्सप्रेशन में, तो आप उसको कॉमन फैक्टर में ही राइट करेंगे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता, वो मैं आपको एचसीएफ के बारे में बताऊंगी। अब देखें, ये तो आ गया कॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन फैक्टर में क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये भी कॉमन हो गया ना आपके पास, अनकॉमन ना रहा, ये भी 2 में कॉमन हो गया। ये तो ये अनकॉमन फैक्टर यहाँ पर आपके पास है ही नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों ही आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए, अनकॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स फोर माइनस ए फोर, और ये आपका एलसीएम आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो याद कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जो आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल के हवाले से याद रखनी है। वो क्या कि जो भी फैक्टर हमारे यूज़ हो रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, या एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट होता है। और तीसरी अहम बात जो मैंने बताई, जब आप कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर में लिखेंगे फैक्टर्स को, तो वो किस तरह लिखेंगे, वो अहम बात ये है कि एलसीएम में अगर आपके पास 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन है तो कोई भी कॉमन फैक्टर जो 2 एक्सप्रेशन में कॉमन होगा उसको हम कॉमन फैक्टर में ही लिखेंगे, ठीक है। बट एचसीएफ में ऐसा नहीं होता, वो मैं अपने आपको एचसीएफ के हवाले से बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन हुआ एक्स फोर माइनस ए फोर। नेक्स्ट देखते हैं, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ वाई माइनस वन होल स्क्वायर, वाई प्लस वन होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की भी कुछ डेफिनेशन है, जैसे मैंने आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बताई थी बेटे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, विल बी द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यहाँ कॉमन का वर्ड जरूरी नहीं था, ठीक है,
यहाँ पर है कि जितने भी आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी जो लीस्ट पावर है ना वो आपके पास HCF कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप देखें y-1 y-1, यहाँ पर y-1 और y-1 दो में कॉमन आ रहा है अगर हम ओरल भी चेक करें तो, और तीसरे में तो y-1 है ही नहीं। तो HCF में जितने भी एक्सप्रेशंस हैं 3, 4, 5, 6 उन सब में अगर कोई फैक्टर कॉमन होगा तो ही हम उसको कॉमन फैक्टर कहेंगे, लेकिन LCM में किसी दो में भी कॉमन होगा तो हम उसको कॉमन फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो HCF फाइंड आउट करने के लिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो y-1 होल स्क्वायर को हमने ओपन किया फैक्टर फॉर्म में, तो y-1 इंटू y-1, y+1 का होल स्क्वायर ओपन किया तो y+1 इंटू y+1, y स्क्वायर -1 को सॉल्व किया तो y-1 इंटू y+1। अब y-1 दो में तो सेम है, y+1 भी दो में कॉमन है। ठीक है, अब दो में कॉमन है, अगर हम LCM फाइंड आउट कर रहे होते तो हम ज़रूर लिख लेते, लेकिन हम चूंकि HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसको नहीं लिखेंगे कॉमन फैक्टर में। HCF के लिए ज़रूरी है कि तीनों ही एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन हो तो फिर ही वो इस HCF होगी। ठीक है, तो ये अहम बात आपने हमेशा याद रखनी है कि HCF कब होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, इफ़ नथिंग इज कॉमन देन 1 विल बी द HCF। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सारे एक्सप्रेशन में तो 1 होगा HCF, यानी कि HCF होगा ही नहीं, क्योंकि 1 तो हर एक चीज़ का फैक्टर होता है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 इज द HCF ऑफ दीज 3 एक्सप्रेशंस। ठीक हो गया। अच्छा, ये नोट में मैंने लिखा है, इसको भी आप नोट कर लें। इन LCM इफ वी हैव मोर देन 2 एक्सप्रेशंस देन द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एक्सप्रेशंस विल बी द कॉमन फैक्टर। हम उसको राइट कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर में, बल्कि लिखते हैं। बट इन HCF कॉमन फैक्टर इन ऑल एक्सप्रेशंस विल बी द कॉमन फैक्टर, अदरवाइज नथिंग इज कॉमन एंड 1 विल बी द HCF। अगर तीनों या 4 या 5 कुछ साइज यानी 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन है और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है बट 3 में नहीं आ रहा, 4 में नहीं आ रहा, सब में कॉमन नहीं आ रहा, तो वो वहाँ पर हम 1 कहेंगे कि HCF हमारा 1 है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है। अब यहाँ पर ही आपके पास इसी चैप्टर से, इसी SLO से रिलेटेड आपके पास MCQ 12 भी है। ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1 माइनस 1/x डिवाइडेड बाई 1/x वी गेट। याद रखें कि जब भी ब्रैकेट होगी मैथ्स में तो आपने पहले उसको सॉल्व करना है, फिर आपने मज़ीद कुछ करना है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में है। जब भी कोई वैल्यू आपके पास एक या एक से ज़्यादा वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए और साथ प्लस या माइनस का साइन हो तो हमेशा हमें LCM लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर 1 था, हमने 1 के नीचे खुद 1 प्लेस किया, LCM लिया। LCM का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर का LCM लेके एक बड़ा डिनोमिनेटर लगा के उसके नीचे लिख देते हैं, फिर 1 बाय 1 हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करता है, जो आंसर आता है उससे इसी के न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 का टेबल हमने x टाइम पढ़ा, x आया, उस x को हमने इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो x 1 × x हो गया। अब हमने जब इसको डिविडेंड बनाया, इसको डिवाइजर बनाया, यानी x ने इसको डिवाइड किया इस वाले x को, तो आंसर आया 1। उस 1 को हमने इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 1 = 1। तो यहाँ हमारे पास आगे जो फ्रैक्शन आई वो क्या आई, x - 1/x। यहाँ पर डिवीजन का साइन था, उसको जब हमने मल्टीप्लाई से चेंज किया तो उसके बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई से चेंज करते हैं उसके बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 1/x क्या हो गया, x/1। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, x से कैंसिल हो गया, सिर्फ x - 1 हमारा आंसर आ गया, यानी कि B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा रुकना है और देखना है कि जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें ये 2 भी है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, तेज़ी से जब आप क्वेश्चन से गुजर रहे होते हैं तो आपने इस 2 को स्किप करके सिर्फ माइनस और a+b² बाय a इंटू डिवाइडेड बाय a - b इंटू a+b को देखा। तो अगर आप इस 2 को स्किप कर देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2 भी है इसमें, 2 माइनस दिस फ्रैक्शन, यानी कि 2 को माइनस करना है इस फ्रैक्शन में से। पहले क्या करेंगे हम, पहले हम देख रहे हैं, अगर कभी भी आप हमेशा याद रखें, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है तो वो लाजमी कर लें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे बेटे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास क्वेश्चन एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके नज़र आ जाएगा और आप उसको निस्बतन आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ये देखिए a+b होल स्क्वायर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, इट सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, यानी a+b 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a+b ऊपर भी है, a+b नीचे भी है, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है चूँकि,
तो कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो a प्लस बी को हमने a प्लस बी से कैंसिल कर दिया। 2 a प्लस बी थे, एक a प्लस बी ऊपर रह गया और a माइनस बी नीचे रह गया। अब हम इसको 2 में से माइनस कर लेंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एक वैल्यू भी फ्रैक्शन में हो और साइन प्लस या माइनस का हो तो हम हमेशा एलसीएम ही लेते हैं। तो a माइनस बी और 1 का एलसीएम लिया तो a माइनस बी आया बड़े वाले डिनोमिनेटर के नीचे। अब 1 डिवाइड करेगा a माइनस बी को तो a माइनस बी आएगा और a माइनस बी अब किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 2 से। इसी तरह जब ये वाला a माइनस बी इस वाले a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 1। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर वाले यानी कि इसके न्यूमिनेटर से। a प्लस बी 1 जार a प्लस बी। अब यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि जब ये माइनस का साइन हो और उसके बाद वाली जो ब्रैकेट है जैसे ही वो ओपन होगी अंदर वाले सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो जब ये 2 a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, अब ये इसको 1 मैंने इसके नीचे सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया, तो इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये 2/1 है माइनस a प्लस बी ओवर a माइनस बी है। इसके बाद ये नेक्स्ट टर्म शुरू हो रही है, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बी के साथ और ये माइनस ओपन हो जाएगा तो ये सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। जब ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2a माइनस 2b और ये जब माइनस ओपन होगा तो ये माइनस a माइनस b। अब 2a में से a माइनस करेंगे तो प्लस a बच जाएगा, माइनस 2b और माइनस b को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन हमेशा माइनस का आता है। तो 2b और 1b कितने हो गए, 3b। a माइनस 3b बाई a माइनस b। तो अब अपने ऑप्शंस में से देखते हैं हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, डी ऑप्शन, यानी a माइनस 3b ओवर a माइनस b विल बी द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पर। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर होता है। तो अगर आप देखें एक आपके पास एक्सप्रेशन है x माइनस 1 और दूसरा एक्सप्रेशन होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। हमेशा a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो ये और ये, ठीक है, सेम फैक्टर्स हैं तो हाईएस्ट पावर जो होगी इस फैक्टर की वो आपका एलसीएम होगा। तो x माइनस 1 अगर आप इसको कॉमन और अनकॉमन से करते हैं तो भी x माइनस 1 एक x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और एक x माइनस 1 अनकॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 1 कॉमन और अनकॉमन की प्रोडक्ट x माइनस 1 होल स्क्वायर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। और अगर आप वैसे इसको बिल्कुल यानी ओरल करना चाहें तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि जो भी फैक्टर्स यूज हो रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर आपका एलसीएम होगा। तो एक ही फैक्टर यहाँ पर यूज हो रहा है x माइनस 1, उसकी हाईएस्ट पावर हमारा एलसीएम हुआ x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं 15। एमसीक्यू नंबर 15 में क्या बात हो रही है, एमसीक्यू नंबर 15 में हमें कहा गया है इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2kx स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर माइनस 6x इज 3x। यानी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया है, ये दो हैं आपके पास एक्सप्रेशन, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3x। देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ k विल बी, ठीक है। आपने बताना है कि इनमें से k की वैल्यू क्या हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अगर आप k की वैल्यू ना x माइनस 2 का मतलब है कि ये तो नहीं हो सकती k की वैल्यू। अगर आप k की वैल्यू ये लगाएंगे तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, ये 2x माइनस 4 हो जाएगा, जबकि हमें यहाँ पर 3x चाहिए HCF, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकती। मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया था कि बाज़ औक़ात क्वेश्चन में आपने इस तरह देखना है कि डिस्ट्रैक्टर को आपने पहले देखते रहना है, डिस्ट्रैक्टर निकालते जाएंगे आप अपने करेक्ट ऑप्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो x भी वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि आपको 3x चाहिए, ऑलरेडी 2x आपके पास मौजूद है। आपको असल में यहाँ पर 3 चाहिए, k की वैल्यू किसी तरह 3 एक फैक्टर चाहिए ताकि आप इसका एक x तो आपके पास मौजूद है, एक ही x जो है वो आपका HCF है। तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो 3x इंटू, ये देखिए मैंने कॉमन लिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 6x में से कॉमन लिया 3x, इसका HCF तो 3x बन रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। असल में हमें इस k पर काम करना है, इस k की वैल्यू ऐसी क्या हो कि HCF 3x ही रहे, चेंज भी ना हो। फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। आप थर्ड वाले को चेक करते हैं 6। अगर आप k की वैल्यू 6 रखते हैं तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x। 6 को मजीद फैक्टराइज कर दें तो आपके पास क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये पहले वाला 2 भी है आपके पास, ठीक हो गया, 12 हो गया ना, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। अब इसमें से 3x लेंगे और ये वाला 3x लेंगे तो आपका HCF निकल आएगा ना। तो अगर आप k की वैल्यू 6 रखते हैं तो HCF बन रहा है 3x, जो कि बनना भी चाहिए। अच्छा, इस वाले MCQ में ये एक है बात कि इसमें 6 और 3 दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है,
तो इस तरह का अगर हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को दोनों में मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर इस एमसीक्यू को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, अगर हम इसमें कहते देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ के, या हम ये कह सकते थे द लोएस्ट वैल्यू ऑफ के, तो फिर इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को बच्चे ले लेते। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आपको दोनों में मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एक इस लिहाज से आ गई ये बात कि दो ऑप्शंस करेक्ट बन रहे हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि जब k की वैल्यू 6 हो तो भी HCF 3x ही बन रहा है। अब हम k की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। अब अगर हम k की जगह पे 3 रख लेते तो 2 × 3 × x × x, तो यहाँ से भी देखें 3x कॉमन आ रहा है, तो इस वाले एक्सप्रेशन का 3x और इस वाले एक्सप्रेशन का 3x, तो दोनों में ही HCF 3x बन रहा है, k की वैल्यू 6 रखने से भी और k की वैल्यू 3 रखने से भी। तो इस MCQ को अगर हम थोड़ा सा अपने आप को समझाने के लिए मॉडिफाई कर लें, अगर हमसे कहा जाता देन वन ऑफ द वैल्यू या वन ऑफ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ के, तो वो 3 आंसर होता, और अगर हम कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ के तो फिर 6 आंसर होता। इस वक्त C और D दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। 3 and 6 बोथ आर करेक्ट इन बोथ केसेस, HCF विल बी 3x। अगर हम दोनों ही वैल्यूज को पुट करें तो दोनों तरह से आंसर आपको 3x ही मिल रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 16 ऑन सिंप्लीफिकेशन 1/1 - x डिवाइडेड बाई 2/x - 1 इज इक्वल टू। ये आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में डिवीजन का साइन है। हमें पता है कि डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई से चेंज करें तो इसके बाद वाली जो आपके पास फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2/x - 1 को हमने लिखा x - 1/2। अब 1 - x और x - 1 बहुत सेम है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है। तो हम इस साइन का डिफरेंस किस तरह चेंज करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह काम आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ कर सकते हैं, या ऊपर चेंज कर लें या नीचे चेंज कर लें। किसी एक को आपने दूसरे के सेम कर देना है। अगर यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो 1 - x अंदर बच जाएगा, तो 1 - x और 1 - x कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर -1 वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में 2, तो -1/2 यानी A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं MCQ नंबर 17। इफ यहाँ पर आपके पास, हाँ जी अभी चल रहा है आपका, अभी आपका यही वाला SLO चल रहा है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाला ही। यहाँ पर बात हो रही है अगर 2a इक्वल है 5x² y 4 के, देन द स्क्वायर रूट ऑफ 5/2a इज इक्वल टू। अब आपने इस वैल्यू को 5/2a बनाना है, इसकी इक्वल जो भी वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 2a इज इक्वल टू 5x² इंटू y4। अब आपने 5/2a बनाना है, मतलब 2a को आप इधर लेकर आएंगे और बाकी वाली वैल्यू को उधर लेके जाएंगे। मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए, अभी 2a को इधर ही रखा, x² और y4 को मैं दूसरी तरफ ले गई, तो 5 के नीचे खुद ही से 1 प्लेस कर दिया ताकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की शक्ल आपको नजर आए। अब ये 2a यहाँ पर न्यूमिनेटर में है, इधर दूसरी तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ऊपर 2a ऊपर से चला गया तो यहाँ 1 आ गया, 1 इधर चला गया, 2a इधर आ गया, तो ये क्या बन गया 1/x² y4। असल में मैं आपको समझाना ये चाह रही थी कि यहाँ पर वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। और चूंकि यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 1/x² y4। तो 5/2a किसके इक्वल आ गया, 1/x² इंटू y4 के। अब आपको चूंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने क्या किया, मैंने दिस इम्प्लाइज दैट कह के इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई और इसको राइट हैंड साइड पे। नॉर्मली क्या होता है, जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि हमें कहा गया था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। जब स्क्वायर रूट लिया तो x² का स्क्वायर रूट आया x और y4 का स्क्वायर रूट आया y²। द आंसर विल बी 1/x y² विच इज ऑप्शन C। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं हम उनको सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। अगर कोई बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो तो फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह ज़्यादा जल्दी जो है वो ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं।